स्वामी जी, वजन अगर कम हो गया तो बहुत सारी बीमारियां तो खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी, लेकिन स्लीप एपनिया के मामले में एक रात में करीब 30 बार तक नींद टूट जाती है और इसकी वजह यह होती है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ क्या कोई थेरेपी ऐसी है, कुछ और तरीके ऐसे हैं जिससे बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे, 95 प्लस रहे, 98 99 के पास रहे, ताकि ये बार बार नींद टूटने का मामला ना हो? तो ये जो 30 बार और किसी की तो और ज़्यादा भी टूट जाती है, नींद आती है, प्रेशर से ऑक्सीजन देना पड़ता है, ऐसे मशीन लगा के सोना पड़ता है, तो उनके लिए तो देखो जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, जो अभी मैं एलोवेरा, अमरूद और बहेड़ा, इसका जो हल्दी के साथ जो गंडूस गरारे बता रहा था, वो तो सब अच्छा है। इसमें बहुत ज़रूरी है जिनको भी कफ के कारण से खर्राटे आते हैं वो श्वासारी और ब्रोनकोम ले लें। कफ के कारण से कफज, कफ का असर जब बालों पर आता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पर आता है तो आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। कफ का असर जब यह नाक और गले में आता है तो खर्राटे होते हैं, स्लीप एपनिया हो जाता है। कफ का असर जब पूरे शरीर पर होता है तो शरीर मोटा हो जाता है। और कफ का असर किसी एक ऑर्गन विशेष में होता है तो वहाँ सिस्ट और बाद में वो मैलिग्नेंट हो सकती है। पहले तो बेनाइन होती है, बाद में मैलिग्नेंट हो सकती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक मैटर है। तो जिनको भी ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया होता है और साथ में उनको कफ कोल्ड पता लग जाता है तो नाक बंद रहते हैं यहाँ इस तरह से ना, तो श्वासारी और ब्रोनकोम का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं कफ के लिए। और ओबिसिटी से है तो ओबियसली जो अभी उपाय हमने बताए उनका उपयोग करें और उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। जिनको कफ, कोल्ड, स्नोरिंग, ओबिसिटी आदि, इन सब के लिए, खर्राटों के लिए सामान्य पानी नहीं, उनको उष्ण पानी ही पीना चाहिए। जल चिकित्सा तो बड़ा विधान है आयुर्वेद में। ज़्यादा जल पीने से जलोदर और बहुत है कि किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, अंदर के इन्फ्लेमेशंस, कुछ लोग सोचते खूब पानी पीना चाहिए, अरबत्र भर जाए। कम पानी पीने से, अथवा अब जैसे कफ कोल्ड की प्रकृति है तो ठंडा पानी पीने से उनका कफ कोल्ड बहुत हो जाएगा। जिनको ओबिसिटी है, जिनको खर्राटे हैं, जोड़ों में दर्द है, उनको ठंडा पानी या सामान्य पानी भी नहीं पीना चाहिए। उनको तेज़ गर्म पानी पीना चाहिए या दिव्य पेय का पानी पीना चाहिए या मुलट्ठी का पानी पीना चाहिए। ऐसे जल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा, उसका हमें ध्यान देना चाहिए मेरे भाई। स्वामी जी, अगर जल चिकित्सा है तो खाना पीना भी एक तरह की चिकित्सा है, तो खाने पीने का खर्राटों से क्या रिश्ता है? क्योंकि कई बार हमने बड़ों को ये कहते सुना कि जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं। क्या ये बात ठीक है? और अगर ठीक भी है तो फिर उसके बाद ये भी ज़रा समझाइए कि खान पान में क्या चेंजेस करके। नमक, जिनको जो घी ज़्यादा खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं, जो जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इधर उधर के कोल्ड ड्रिंक्स आदि ज़्यादा पीते हैं, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा लेते हैं, उनको खर्राटे होते हैं। तो नमक से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, इसका गरिष्ठ अनहेल्दी फूड से ज़्यादा संबंध है, इसलिए उससे तो बचना ही पड़ेगा। जितना आप लाइट फूड लेंगे उतने आप ऐसे भी लाइट रहेंगे। और मैं तो ये अनुभव पिछले 50 सालों से कर रहा हूँ। 50 सालों में हमने अति भोजन नहीं किया कभी भी, और कभी किसी ने अति आग्रह, राजस्थान में मनवार कहते हैं, करके खिला भी दिया एक बाटी, थोड़ा एक पिंडी चूरमे की, तो फिर अगले समय का भोजन स्किप कर देते। बाकी तो सब ठीक है स्वामी जी। पिछली बार किसी के खर्राटे से कब परेशान हुआ? ये जो किसी के खर्राटे से पिछली बार कब परेशान हुए थे? एक बार तो ट्रेन में था, तो मैं तो क्या पूरा ट्रेन का डब्बा जगा रहा और जिसको खर्राटे ले रहे उसको बोल रहे तू उठ, हमको सबको सोने दे। अब वो उठे ही ना। आपने तो बोला 30 बार नींद खुलती है, उसकी तो खुली ही नहीं।
और एक बार मैं प्लेन में बैठा था तो मेरा पड़ोस वाला ऐसा खर्राटा मार रहा और पूरा प्लेन जो है उसमें उसके संगीत के स्वर से गुंजायमान हो रहा था। तो एक बार ये ट्रेन में प्लेन में, अब क्योंकि हम लोग तो पंजाबी बोले तो छड़े हैं ना, सन्यासी हैं, इसलिए पड़ोसियों का के खर्राटे के स्वरों से हम वंचित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।